तो ये कहानी है महाबली हनुमान की कि कैसे उन्हें मिली अपनी शक्तियां और उनका नाम बजरंगबली। चलिए इस अद्भुत कहानी को समझते हैं जो एक छोटी सी गलतफहमी से शुरू हुई थी। उनकी माँ अंजना फल लाने बाहर गई थी और बालक हनुमान अपनी भूख मिटाने का इंतजार कर रहे थे। पर जिसे वो फल समझ रहे थे वो असल में उगता हुआ सूरज था। बस फिर क्या था, बचपन की अपार शक्ति से वो अपना फल खाने ऊपर उड़ चले। वो ग्रहण का दिन था और राहु भी सूर्य को निगलने के लिए उसी ओर बढ़ रहा था। मतलब एक ही मंजिल पर दो मुसाफिर। एक को भूख मिटानी थी, दूसरे को अपना कर्तव्य निभाना था। हनुमान की रफ्तार देखकर राहु तो घबरा गया और सीधा भागा इंद्रदेव के पास मदद मांगने। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हनुमान ने सूरज को मुंह में रख लिया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। ये देखकर इंद्र गुस्से में आ गए और उन्होंने अपना सबसे ताकतवर हथियार वज्र चला दिया। वज्र का वो प्रहार सीधा हनुमान की ठोड़ी यानी हनु पर जाकर लगा और वो बेहोश हो गए। वो आसमान से सीधे धरती की ओर गिरने लगे। सूरज तो बच गया, पर अब एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था। अपने बेटे को ऐसे गिरते देख उनके पिता पवन देव क्रोध और दुख से भर गए। उन्होंने दुनिया भर में हवा का बहना ही रोक दिया। मतलब धरती पर सांस ही रुक गई। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सबका दम घुटने लगा। पूरी सृष्टि विनाश की कगार पर आ खड़ी हुई। तब खुद भगवान ब्रह्मा बाकी देवताओं के साथ पवन देव के पास पहुंचे। वो समझ गए थे कि बच्चे को बचाना होगा। ब्रह्मा ने अपने स्पर्श से हनुमान को फिर से जीवित कर दिया और फिर देवताओं ने उन्हें एक से बढ़कर एक वरदान दिए। ब्रह्मा से अस्त्रों से अभय होने का, तो यमराज से अमरता का वरदान मिला। एक तरह से उनका पुनर्जन्म हुआ। इंद्र ने कहा कि वज्र जैसे अंग होने की वजह से वो बजरंगबली कहलाएंगे। ये नाम यहीं से मिला। सोचिए, जिस हथियार ने उन्हें गिराया था वही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। कमाल है ना? एक मासूम सी गलती, फिर देवताओं से टकराव और फिर एक अमर नायक के रूप में पुनर्जन्म। बस इसी घटना के बाद हनुमान को मिली उनकी असीमित दिव्य शक्तियां। वो अब एक महानायक बन चुके थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऋषियों को चिंता हुई कि एक बालक के पास इतनी शक्ति ठीक नहीं है। इसलिए उन्हें श्राप मिला कि वो अपनी ही ताकत भूल जाएंगे जब तक कि सही समय नहीं आ जाता। तो सोचिए, जब एक नायक को अपनी ही शक्तियों को भूलने का श्राप मिले तो क्या होता है। ये कहानी फिर कभी